Hello friends, yesterday we learned two fables. The first is the two friends and the bear, and second the town mouse and the country mouse. And in this lecture we are going to solve our English workshop of two fables. Okay, let's see the question 1. The story has two parts. Write what happened in each part. ये स्टोरी के दो पार्ट्स हैं, तो हर पार्ट में क्या हुआ ये लिखना है, पॉइंट में लिखना है, पूरी स्टोरी नहीं लिखनी है। इन द कंट्री में जो भी को दो लाइन रिक्त दी गई हैं और सेकेंड बॉक्स में 4 लाइन रिक्त है, तो इसका आंसर है इन द कंट्री द टाउन माउस वेंट टू विजिट हिज कंट्री कजिन वेलकम टाउन माउस, कंट्री कजिन ऑफर्ड बीन्स चीज एंड ब्रेड फ्रीली, टाउन माउस डिड नॉट लाइक द फूड, एंड एट द बिग हाउस the two mice set off for the town and arrived at the big house. The town mouse offered his cousin jellies and cakes. 2 huge mastiffs came and the 2 mice had to scamper down and run off. run off. तो ये आपको जो भी अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है वो रिक्त जगह लिखना है, तो आप अच्छे से लिखिए, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन सेकेंड, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू द मदर टंग। आई डू नॉट लाइक दैट म्यूजिक एट माई डिनर, तो इसका मराठी में हो जाएगा माझ्या जेवणात मला ते संगीत आवडत नाही। सेकेंड, better beans and bread in peace than cakes and jellies in fear, भीतीच्या केक आणि जेलीपेक्षा शांततेत सोयाबीन आणि ब्रेड चांगलं। Now our second question also finished. Now we have to turn third. Question 3, try to write more sentences on the pattern of better beans and bread in peace than cakes and jellies in fear, तो ऐसी रचना वाला दूसरा कोई वाक्य आप लिख सकते हो, तो लिखो। एग्जाम्पल, बेटर लेट देन नेवर, कधीही न जाण्यापेक्षा उशिरा गेलेलं चालेल। ऐसा कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हो, एंड इसका आंसर है डूइंग समथिंग इज बेटर दैन नथिंग, कुछ भी ना करने से बेहतर है कि थोड़ा सा कुछ तो किया जाए। ओके, नाउ क्वेश्चन 4th, राइट द मॉरल ऑफ द स्टोरी इन योर मदर टंग यूजिंग योर ओन वर्ड्स। आप अपने शब्दों में मराठी लैंग्वेज में आप ये स्टोरी का मॉरल जो है वो आप लिख सकते हो, ठीक है, अपने हिसाब से लिखो। अगला क्वेश्चन है 5th, रीड दिस मेन्यू कार्ड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो द कार्ड। ओके, तो ये मेन्यू कार्ड देखो, रेगुलर थाली आप देख सकते हो। तो ये मेन्यू कार्ड आपके लिए दिया गया है। रेगुलर थाली में प्लेन राइस, मसाला भात, चपाती, ज्वार बाजरा भाकरी, दाल, वेजिटेबल, कड़ी, कोशिंबीर, पापड़, भजी। डिलक्स थाली में आपको मिलेगा सूप, जीरा राइस, मसाला भात, चपाती, ज्वार की, बाजरा की, राइस की, कौन सी चाहिए वो, भाकरी, 3 वेजिटेबल्स, दाल, सोलकड़ी, भजी, आलू वड़ी, कोशिंबीर वड़ी, सुरली वड़ी, कोशिंबीर, पापड़, दही और एक स्वीट मिलेगा।
स्वीट्स में आपको मिलेगा श्रीखंड, आम्रखंड, बासुंदी, गुलाब जामुन, आमरस, पुरणपोळी, उकडीचे मोदक। मराठी झटका में मिलेगा झुणका भाकर विथ ठेचा, मटकी उसळ, भरली वांगी, बटर, दही बाटी। और उपवास, जिनका उपवास है उनके लिए मिलेगा साबूदाना वड़ा, साबूदाना खिचड़ी, उपवास कचौरी। तो ये मेनू कार्ड है। जब भी आप होटल में कभी जाते हो तो आपको ये सौंप दिया जाता है, फिर आप उसमें से रेगुलर थाली मंगवानी हो 160 रुपीज़, डिलक्स थाली मंगवानी हो 230 रुपीज़, है ना। तो आपको क्या चाहिए, बासुंदी 40 रुपीज़, जो चाहे आप वो मंगा सकते हो इस मेनू कार्ड को पढ़ के, ठीक है। तो इससे जुड़े रीड दिस मेनू कार्ड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो द कार्ड। तो हमको अभी इस मेनू कार्ड से क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। गेस द मीनिंग ऑफ मेनू कार्ड। मेनू कार्ड का मीनिंग क्या है, अर्थ क्या है। मेनू कार्ड इज डिजाइन पेपर विच कंटेन्स ऑल द फूड आइटम्स एंड beverages sold in restaurants and is placed on each table for people to make an order of what they want to eat or drink। आप अपने अच्छे से हैंड राइटिंग में आप ये क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हो। सेकेंड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ मेनू कार्ड। मेनू कार्ड का पर्पस क्या है, ओके। आंसर, दे कैन बी यूज नो मैटर what style of meal you will be serving, whether it's a buffet, one entry or multiple entry options, okay। Now question C, is this menu card in English or Marathi? Discuss। And answer is, it is in English. In Marathi, menu card is known as जेवणासाठी वाढले जाणाऱ्या पदार्थाची यादी, ओके। क्वेश्चन डी, लिस्ट at least 5 English and 5 Marathi words from the card separately। तो इंग्लिश वर्ड आए हैं 5, रेगुलर, प्लेन, राइस, फ्रीटर्स, स्वीट्स। और जो इंग्लिश वर्ड है वो मराठी वर्ड्स हैं भात, चपाती, दाल, कड़ी, पापड़। ये वर्ड आए हैं 5 आपको दिए हैं, ये सब लिख के लो। इमेजिन दैट यू हैव ओपन्ड अ होटल इन द फॉलोइंग प्लेसेस, दहीवड़ी, नागपुर, बेंगलुरु, लंदन। आपने समझो होटल खोला है दहीवड़ी में, नागपुर में, बेंगलुरु में, लंदन में, समझो होटल खोला है। तो which languages and scripts will you use on your card at each of these places? Answer, Marathi, Hindi, Kannada, English languages will know to me respectively for scripts on my card, okay। Now B, question B, you want to appoint staff in your hotel, what languages do they need to know? The staff should know the languages like Marathi, Hindi, Kannada, English। मतलब you want to appoint staff in your hotel, what languages do they need to know? आप कौन सा स्टाफ, कौन सी लैंग्वेजेस बोलने वाला स्टाफ अपॉइंट करना चाहोगे? तो उसका उत्तर है, द स्टाफ शुड नो द लैंग्वेजेस लाइक मराठी, हिंदी, कन्नड़ा, इंग्लिश। मराठी, हिंदी, कन्नड़, इंग्लिश लैंग्वेजेस आने वाला स्टाफ हम रिक्रूट करेंगे, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन सी, डिज़ाइन अ मेनू कार्ड फॉर योर होटल ऑफरिंग फूड आइटम ऑफ योर चॉइस, इन्वेंट फैंसी नेम्स एंड योर डिशेस। तो आप अपना खुद का मेनू कार्ड तैयार कीजिए आपके होटल के लिए, फैंसी नेम
होने चाहिए इसमें। तो आप देख सकते हो मेनू कार्ड, रेगुलर डिशेस, चपाती पाव भाजी, खतरा दाबेली, डशिंग समोसा, रॉयल भेल, स्वीट में पैरी रसगुल्ले और स्वीटी गुलाब जाम। तो ये अपना मेनू कार्ड हो गया। आप अपना अलग तरीके से बना सकते हो। यूज द मेनू कार्ड given on the page 42 and prepare dialogue for the following situation। आपको डायलॉग तैयार करने हैं। पहला जो है, होटल स्टाफ वेलकम द कस्टमर एंड टेल देम अबाउट द स्पेशलिटीज ऑफ द होटल। दूसरा जो चार्ट है, एन ऑस्ट्रेलियन फैमिली टॉक्स टू द होटल मैनेजर अबाउट द आइटम्स ऑन द मेनू कार्ड। और थर्ड में, महाराष्ट्र फैमिली डिस्कस what they want to order। The family includes grandpa, grandma, great grandma, father, mother, uncle, aunt and 4 children। तो ये सारे डिस्कस कर रहे हैं कि क्या ऑर्डर करना है। ऑस्ट्रेलियन फैमिली आई है, वो डिस्कस कर रही है। मतलब ऑस्ट्रेलियन फैमिली आई है, वो होटल के मैनेजर से बात कर रही है और होटल का मैनेजर बता रहा है कि हमारे यहाँ आइटम कौन कौन से मिलेंगे खाने को। तो ये तीनों सिचुएशन, ये एक और ये एक, तीनों सिचुएशंस में कन्वर्सेशन कैसा रहेगा ये हमको लिखना है। ये देखो, यूज द मेनू कार्ड गिवन ऑन 42 पेज नंबर 42 एंड प्रिपेयर डायलॉग फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। ओके। होटल स्टाफ बोला, गुड इवनिंग सर, कैन आई हेल्प यू? कस्टमर, वी नीड अ टेबल फॉर 6। होटल स्टाफ, ओके सर, प्लीज मूव टूवर्ड्स राइट। विच टाइप ऑफ व्यू डू यू लाइक टू सी सर? वी हैव बालकनी व्यू एंड रेनफॉल व्यू। कस्टमर, विच वन इज नाइस? होटल स्टाफ, बोथ व्यूज आर नाइस सर। Customer, okay, I like rainfall view sir। Hotel staff, this is your table sir। Customer, what is today's special menu? Hotel staff, sir, will you please see the menu card? Customer, yes, sure। Hotel staff, order please sir। Customer, 3 deluxe thali and 3 regular thali। Hotel staff, okay sir, your order will reach in 5 minutes sir। तो ये हो गया पहला वाला। नाउ दूसरा वाला देखेंगे। ऑस्ट्रेलियन फैमिली, होटल मैनेजर, वेरी गुड मॉर्निंग मैडम। ऑस्ट्रेलियन कस्टमर, गुड मॉर्निंग, कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट द आइटम्स हियर? व्हाट इज श्रीखंड? होटल मैनेजर, इट्स स्वीट डिश विच इज मेड बाय प्रोसेसिंग ऑन मिल्क। Australian customer, oh really? Hotel manager, would you like to try you sir? Australian customer, yes of course। तो ये हो गया ऑस्ट्रेलियन का। नाउ महाराष्ट्रियन फैमिली डिस्कस what they want to order। okay, mother, what would you like to have? आई ग्रेट ग्रैंडमा बोलती है, something soft for me grandma and not very spicy। what about you son? Father, I want something spicy। uncle, I also। aunt, I want all menu little and children, we want only sweets। तो ये हो गया महाराष्ट्रियन फैमिली का। इन दिस वे आवर इंग्लिश वर्कशॉप आर फिनिश्ड। You should all workshop write down in your notebook and send photo on our WhatsApp group। Thank you।